हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है बीए कर रहे हैं, आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा BHDC 132। हिंदी का सब्जेक्ट है ये आपका, जो मध्यकालीन हिंदी कविता है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है आपके पास, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोड पता चल चुका है, सब्जेक्ट कोड मिला लेना। एंड अदर किसी और सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको नोट्स या गेस्ट पेपर लेने हो तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट कोड और मीडियम है आप लिख के हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसमें देखिए 25 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको 50 रुपये पे करना होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपके पेपर में आएंगे, इनसे बाहर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा है, सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना है तो। ठीक है, तो ये जो गेस्ट पेपर है, इसमें देखिए टोटल 25 क्वेश्चन आपको पता है। पहला नंबर क्वेश्चन ये है, इस टाइप से ये आपके पेपर में आएगा। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये पीडीएफ आपने पढ़ लिया तो आपके 100 नंबर के क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके पेपर यहीं से आएंगे, पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ये नहीं होगा कि आपका नहीं आएगा। अब एक चीज और देखिए, पहले आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, तो आपको इसी टाइप से, जैसे ये पंक्ति है कुछ आपके पेपर में आएगी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो ये पंक्ति हमने लिखा है यही पंक्ति हो, इसकी जगह कोई और पंक्ति भी आ सकती है। तो आपको जो साप्रसंग व्याख्या करने का तरीका है वो आना चाहिए। तो कैसे किया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले आपको संकेत लिखना होता है। सो संकेत में आपको क्या लिखना होता है, संकेत में जैसे ये आपकी पंक्ति है, इसके आगे के 2 वर्ड और पीछे के 2 वर्ड और बीच में डॉट डॉट लगा के आपको कि किस पंक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइप से आपको 4 से 5 पंक्ति वहां पर देखने को मिलेगी। तो ये जैसे संकेत हो गया। संदर्भ में क्या लिखना होता है कि जो ये एक पंक्ति है किस कविता के द्वारा, किस कविता से लिया गया है, किस कवि के द्वारा लिया गया, इसमें क्या बताने का, जैसे आप परिचय लिखते हैं ना शॉर्ट में, वो आपको इसमें लिखना होता है। फिर इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या में आपको क्या करनी होती है, जो ये आपकी पंक्ति है इसे अपने शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें जो रहीम है उनके आंसुओं के बारे में बात की जा रही है, तो इन्हें अपने शब्दों में से पढ़ के इसे लिखना होगा। आप इसे पढ़ेंगे, बहुत आसान है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपकी 4 में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना होगा। तो निष्कर्ष में आप ये देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि जो रहीम का ये दोहा हमें ये भी सिखाता है कि हमें दूसरों के आंसुओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी के नेत्रों के बहते आंसू उसके हृदय में छिपे गहरे दुख की गवाही देता है। तो ये इस दोहे का मतलब यही है कि किसी के भी दुख को देख के मजाक नहीं बनाना चाहिए। सबके अपने अपने दुख होते हैं, सबके हृदय में अपने दुख छुपे होते हैं। इस टाइप से आपकी एक पंक्ति की व्याख्या हो गई। ठीक है, तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, फिर इसी टाइप से ये सेकंड पंक्ति ये, ठीक है, इसी टाइप से आपकी इसकी सापेक्ष व्याख्या कर सकते हैं। और आपकी ये थर्ड पंक्ति है, हमने 4 पंक्ति का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर 4 पॉइंट दिए रहे। ठीक है, तो इस टाइप से ही अगर इनमें से भी आ सकता है, नहीं तो इसके अलावा कोई और पंक्ति आ सकती है। तो आपको इसी टाइप से व्याख्या करनी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके 20 नंबर की होती है, जिसमें से आप आराम से 15 नंबर ला सकते हैं इसकी व्याख्या करके। ठीक है, और बाकी आपके अब क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आपके पेपर में से टोटल क्वेश्चन की बात की जाए 9 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना और बाकी के 4 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 100 नंबर का एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन नंबर ये 1 है, इसके नीचे के जो भी आप पंक्ति देखेंगे, ये इनमें से आपके क्वेश्चन पेपर में जो आपके 8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन आराम से इसमें से आ जाएंगे, और ओनली आपको 8 में से 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो कंफर्म है कि आपके 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर यहाँ से बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका, इस टाइप से आपको आंसर देना है, परिचय लिखना है, फिर उसके जो स्वरूप क्या है, उसका अर्थ क्या है, फिर उनकी जो प्रवृत्तियां मतलब विशेषता भी होती है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, इनका मतलब विशेषता। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट है, ये देखते चलिए। ठीक है, फिर आपको निष्कर्ष जरूर देना होता है। तो ये वाला जो आपको यहाँ पर एक चीज और देखिए, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। इससे पहले क्वेश्चन हमने सापेक्ष व्याख्या बताई, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा थर्ड है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो वो 1 लिख गया है सेकंड की जगह। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, रीति काव्य का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए रीति काव्य के प्रमुख भेदों और विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको क्या बताना है कि जो रीति काव्य क्या है, क्या समझता है। ठीक है, और उनकी जो भेद क्या है, उनकी विशेषता क्या है, तो यही आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसी टाइप से पेपर में क्वेश्चन को थोड़े बहुत चेंज करके घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ लिखा है रीति काव्य का अर्थ क्या है, फिर इनके जो भेद क्या है उसके पॉइंट है ये,
फिर इनकी विशेषता। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से ही आपको सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से एक्सप्लेन किए मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिलेंगे गाइस। पेपर में क्या होता है कि आप पॉइंट में आंसर लिखेंगे तो हेडिंग बना के, तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं। अगर वहीं पर आपने पैराग्राफ टाइप के 2 से 3 पेज छाप दिए तो उसमें जो टीचर है उसको नॉलेज नहीं होती कि पूरी पढ़ने की, तो वो पढ़ता ही नहीं है। सबसे पहले उनको आइडिया के अकॉर्डिंग वो दे देते हैं, जैसे ही आपके 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको दे दिए 5, 6, 4 ऐसे ही दे देते हैं। और पॉइंट में क्या ऊपर ऊपर से हेडिंग पढ़ लेते हैं, हाँ पॉइंट अच्छे लिखे तो इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर 10 में से 8, 7 दे देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप पॉइंट में लिखिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, भक्ति काव्य के विकास का परिचय और भक्ति काव्य की विशेषता बताइए। तो इसमें आपको बताना है कि जो भक्ति भक्ति काव्य है उसका विकास कैसे हुआ, उनकी विशेषता क्या है। तो इस टाइप से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे अलग अलग से भी देखिए, इसमें ओनली विशेषता पूछा, इनमें विकास पूछा है। ठीक है, तो हमने दोनों यहाँ पर लिया है। सबसे पहले जो भक्ति काव्य के विकास का परिचय देना है, तो ये इसके पॉइंट है। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। फिर भक्ति काव्य की विशेषता क्या है, तो ये इसके पॉइंट है। और ये सगुन भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसके पॉइंट है। ठीक है, तो आप फाइनली इस टाइप से ही सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर आप 5 देख सकते हैं, रीति काव्य की साहित्य प्रवृत्तियों का परिचय और रीति काव्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको उनकी साहित्य जो होती है और आपकी परिस्थितियाँ होती है उसके बारे में बतानी है। ठीक है, तो 2 पॉइंट पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। तो ये देख सकते हैं, इसको विशेषता भी बोला जाता है। हमने जैसे ऊपर आपको बताया, तो विशेषता यही है, इन दोनों की जगह एक भी आपके पेपर में लिख के आ सकता है। तो ठीक है, तो आपको समझना होगा। तो ये इसके पॉइंट है। इसके बाद इनकी जो परिस्थितियाँ है उस पर प्रकाश, उसके पॉइंट ये देख सकते हैं, जो राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, साहित्य है, आर्थिक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट है, फिर निष्कर्ष है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मीराबाई की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो इसमें देखिए हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, प्लस ये बता रहे हैं कि पीडीएफ में क्वेश्चन को किस टाइप से लिखा है, आंसर किस टाइप से लिखा गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इग्नोर मत कीजिए। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से पेपर में आएगा। नहीं तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको उठा के देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर आए हुए मिल जाएंगे। क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ना, हम हर साल बनाते हैं और हर साल हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 6 इसके आंसर इस टाइप से आपको मिल जाएगा। तो फाइनली आपको ये तो समझ में आ गया पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा है, अच्छा आंसर है भी कि नहीं है। अब हम आपको क्वेश्चन जो बाकी बच रहे वो आपको बता देते हैं जल्दी से, जिससे ये आपको फायदा होगा कि इसमें सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे। शॉर्ट वीडियो इसके अकॉर्डिंग, अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए जिसमें सभी क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए जाए तो आप बता दीजिए, हम लॉन्ग वीडियो भी अपलोड कर देंगे। 2 से 3 घंटे की वीडियो अपलोड होंगी। रविदास की भक्ति भावना पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। रविदास की कविताओं में अभिव्यक्त भक्ति भावना का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखाते हैं, ये देख सकते हैं इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, रीति काल के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर जो रीति काल में कौन कौन से कवि है, और एक चीज देखिए आपके में संक्षिप्त टिप्पणी वाले कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे कि बिहारी का जीवन परिचय दीजिए, तुलसीदास का जीवन परिचय दीजिए। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं परिचय में। ठीक है, इनके जन्म के बारे में ही बताया जा रहा है। तो इस टाइप से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो वो भी लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये देख सकते हैं, मीराबाई की कविता के अभिव्यंजन शिल्प पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 बनता है। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये समझाया गया है यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, तो जब भी आप इस वीडियो को 1 से 2 बार पढ़ के अच्छे से समझ सकते हो और क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो गाइस बना के लिख सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सूरदास के काव्य में अभिव्यक्त वर्षा एवं श्रृंगार का विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आपकी 53 पेज की पीडीएफ, अगर आप पढ़ना चाहें से 2 से 3 घंटे में पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, रटना तो होता ही नहीं है कि आप सोचेंगे रट लिए याद कर लें, तो ऐसा नहीं है। आपको इसमें को पढ़ के समझना होगा क्वेश्चन क्या है, आंसर में क्या पूछा जा रहा है, आंसर में क्या क्या हम लिख सकते हैं, तो आपको समझ के ही आंसर लिखना होता है। तुलसीदास के काव्य में अभिव्यंजन शिल्प का विवेचना कीजिए। तुलसीदास की कविता में भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट है। तो यहाँ देख सकते हैं, सूरदास के काव्य में अभिव्यक्त लोक जीवन की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, तुलसीदास का जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट में मिलेंगे, नो पैराग्राफ। ठीक है,
बाकी सब्जेक्ट कोड है आपकी बीए के अकॉर्डिंग, तो उसके भी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जायसी का परिचय देते उनकी रचना संसार और कृतियों पर प्रकाश डालिए। रहीम के काव्य की भाव पक्ष की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, तो ये देखिए आपके सामने, जायसी के काव्य सौंदर्य पर विवेचना कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 बनेगा, रहीम की काव्य भाषा और शैली पर प्रकाश डालिए। रहीम की काव्य भाषा तथा विशेषता, शैली की विशेषता बताइए। बिहारी की कविता में श्रृंगार और प्रेम चित्रण पर प्रकाश डालिए। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18 आएगा, वो आपको हम दिखाते हैं। तो ये 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कबीर की भाषा और काव्य सौंदर्य का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। कबीर की भाषागत विशेषता बताइए। ठीक है, इनकी भाषा शैली के बारे में आपको बतानी है कबीर जी की, तो उसके बारे में ये पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कबीर के व्यक्तित्व का परिचय देते उनके साहित्य की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 आएगा, संत कबीर रविदास के जीवन तथा रचनाओं का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 21 बनेगा, रीतिकालीन कवि भूषण की काव्य भाषा और शिल्प पर विचार कीजिए। तो इनकी जो काव्य भाषा क्या है, इनकी शिल्प क्या है, उनके बारे में बताना, मतलब भाषा शैली के बारे में ही बताना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन 22 है, जायसी के काव्य में निहित प्रेम तत्व का विवेचना कीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 23 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को 250 शब्दों में उत्तर लिखिए। तो ये 6 पॉइंट है, इस पर आपको 250 के अकॉर्डिंग जैसे शॉर्ट नोट्स लिखते हैं ना, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने वाले क्वेश्चन है। तो ठीक है, 6 पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी टाइप में आपके पेपर में भी 4 पॉइंट पूछे जाते हैं, किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करना होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिखाते हैं और 25 2 ही क्वेश्चन बचते हैं। ये रहा, सूरदास की काव्य भाषा का विशेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, देख सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है 25 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी पूर्व राम काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। तो क्वेश्चन 25 है। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके ये सभी क्वेश्चन थे जो कि अभी हमने आपको बताया, इनके ये आंसर है पीडीएफ में। तो जिन भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेस करना होता है, हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करने होते हैं आपको। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपका 100 नंबर का गारंटी के साथ है, इसमें से आपका पेपर बन जाएगा और आप अच्छे नंबरों के अकॉर्डिंग पास होंगे और अच्छे से आप लिख के आ जाएंगे। पीडीएफ बहुत ही आसान इजी लैंग्वेज में लिखी गई, जो एक बार में ही पढ़ने से समझ में आ जाए। जो स्टूडेंट जॉब करते हैं और इग्नू की बुक पढ़ रहे होगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, पैराग्राफ टाइप के होते हैं, ना ही क्वेश्चन पता होता है या आपको, ना ही उसमें आंसर की पॉइंट होते हैं या कुछ पता होता है, तो आप सभी के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इससे अच्छा है आप नोट्स से स्टडी कीजिए और अपना टाइम की भी बचत कीजिए, प्लस अच्छे नंबर भी लाइए। तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, और स्टूडेंट को भी ये जो आपको क्वेश्चन प्लस आंसर पता चल सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।